हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी तुम भी। तो शुरू करें कहानी तुम भी। रात जब उसकी नींद खुली तो आज फिर वो बिस्तर पर नहीं था। 2 क्षण अडोल पड़ी रही, बाथरूम की दिशा में कान दिए। रात खामोश थी, कोई आवाज़ न होने से उसे लगा दिन होने में देरी है। बीच रात का पहर है, सन्नाटे से भरा। दरवाजे की सांकल हल्की सी बजी, खिश सी ध्वनि हुई। पूर्व ज्ञान ना होता तो शायद समझ ना पाती कि बोरी घसीटी जाकर दरवाजे के पीछे रख दी गई है। प्राण जैसे कहीं और बंधे हों, ऐसी सीने के भीतर टंगी जाती सांस चुप पड़ी रही। वो आया, सुराही से पानी उड़ेला, गटागट पिया और धीरे, बहुत धीरे खाट पर बैठ गया। क्यों करते हो तुम ये पाप? पत्नी ने उठकर उसकी कलाई पकड़ ली, पर यह उसके अपने हाथ में अपनी ही कलाई थी। पति की कलाई पकड़कर यूं कह डालने का साहस उसमें नहीं था। उस क्षण का सामना करने का, पति को लज्जित करने का, बीच चाहे अंधेरे का पर्दा था, पर अंधेरे में, सन्नाटे में ये सब अधिक साफ दिखता है, साफ सुना जाता है। सवेरे घर बुहारते वो उस कोने में जाना बचा गई। देर से उठते पति के आलस्य को अनदेखा कर गई। बोरी ढोकर ले जाने का एहसास होने पर भी बाहर टिफ़िन देने न गई, सब्वी को भेज दिया। अनाज के इस माल गोदाम की रखवाली के लिए रखे गए थे हम। लाला ने यही सोचकर ये छोटा सा 2 कोठरियों का चाहे टूटा सा घर उन्हें बिना भाड़े के दे दिया था। आगे एक छोटा सा सहन और दालान। क्लर्की से कुछ बनता नहीं था। बीमार माँ, 1 बहन, 1 भाई और 3 बच्चे। बहन जैसे तैसे ब्याह गई थी। भाई होशियार था, अपने पाए वजीफ़े से पढ़ रहा था। कभी कभार आता था और बड़े भाई के कंधे पर एक नपुंसक दिलासा छोड़ जाता था। अभी उसकी 3 साल की पढ़ाई बाकी थी। तब तक सभी 16 की हो जाएगी और गुल्लू 12 का। गीतू तो अभी छोटी थी। एक का ब्याह, दूसरे की पढ़ाई। इन 2 सुलगते सवालों से आंखें भींच लेना चाहते थे वो। जो जोड़ा बचाया था, पिछले साल माँ की बीमारी में सेरिब्रल जैसी कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कही थी डॉक्टर ने। पहले 72 घंटे खींच गई तो जी जाएंगी। ऐठे हुए अंगों और ऊपर टंगी पुतलियों के बावजूद भी माँ जी गई थी, और जीने की डोर रुपयों की थैली के साथ बंधी यथार्थ की चरखी पर खिंचती सतत, ऊपर नीचे बार बार। अपने मन का चोर वो जानती है। उसे लगा करता है मरना तो है एक दिन सबको, हर किसी को, क्या फ़र्क पड़ता है। माँ जी गई तो पीछे जीवित रहने वाले सबके सब, वो, अमर, देवू, सभी, गुल्लू, गीतू, सब मर जाएंगे धीरे धीरे। सिर्फ डॉक्टर खाएगा और गले पड़ी बीमारी, नहीं तो सब खाते थोड़ा थोड़ा, साध कर, संभाल कर। छी छी, क्या सोचती रहती है। अमर जान जाएगा तो क्या सोचेगा। ऐसा न्याय घरों में नहीं होता, शमशानों में, अस्पतालों में होता है। लाशें गई रात या मुंह अंधेरे बिकने आती हैं 20-20 रुपए में। देबू बताया करता है। साइकिलों पर लंबे लंबे पैंडे मार कर लाशें लाद कर लाते हैं लोग सगे संबंधियों की, 20-25 रुपयों की खातिर। संबंध तो वैसे ही मर गया है डॉक्टर साहब, ये तो मिट्टी है। ये बात संबंध से ज़्यादा जानदार होती है, क्योंकि रोटी दे सकती है। देबू ये बात अपनी तरफ से जोड़ देता है। बस बस देबू, बस कर, उसने सुनते सुनते घबरा कर कहा था। आदमी की चेतना क्या इतनी मर जाती है? किस चेतना की बात करती हो भाभी? शास्त्र वाली चेतना की? चुप देबू, शास्त्र का नाम ना ले। पढ़ लिख गया तो इसका मतलब ये तो नहीं। एक बार मेरे साथ अस्पताल चलकर देखो भाभी। और अस्पताल गए बिना ही वो देख रही है, देख लेती है अपने को, अपने भीतर पनपते विषाणुओं को। माँ जीवित रहेंगी तो सबके भविष्य का संतुलन डोल जाएगा। देबू की बात इतनी नंगी, इतने पास। मन की शांति कहीं उड़ गई थी। उठते बैठते माँ की जगह एक लाश दिखने लगी थी। उस एक दिन डरते डरते अमर से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि? क्या? कुछ नहीं, यही कि पैसे कम होते जा रहे हैं। कितने बचे हैं? तुम तो आज पोस्ट ऑफिस गए थे ना? एक दीर्घ दृष्टि से उसे भांपता वो चुप रहा। तुमने जवाब नहीं दिया, कितना बचा है अब? तुम्हें हर बात से क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं, सब कुछ तुम्हारे अकेले के सिर। क्या मैं जानती नहीं अब तुम पेट भर खाना भी? ओह चुप रह सरना, मैं कहता हूँ तो चुप रह, ऐसी दया से मुझे न तोड़। वो सहम गई। आज क्या देबू आया था? वो खाना खाकर बिस्तर पर लेटा था।
आया था। सुनो, तुम्हें उससे डर नहीं लगता? किससे? देबू से? नहीं, अनाज वाले लाला से। तुम्हारी शिकायत कर दे तो? वो साहस करके कह गई। वो धीमे परंतु कठोर स्वर में बोला, नहीं। क्यों नहीं? वो लोगों को लूटता है, मैं उसको लूटता हूँ। उसका लूटना गलत है तो तुम्हारा भी। वो उठकर बैठ गई। अमर कुछ न बोला। सुनो, तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? तुम जो डर लेती हो, उससे क्या होता है? होता है, मेरी करनी मेरे पास रहती है, तुम्हारी तुम्हारे पास। बोझ से मरूंगा तो मैं ही। ऐसा मत कहो। पति का मुंह अपनी कांपती हथेली से ढकती हुई वो बोली, हम तुम दो हैं क्या? फिर वही अंधेरों को घूरती उसकी अबूझ चुप्पी। हाँ, किसी किसी जगह पर पहुंचकर हम तुम दो हैं। कैसे? तुम इसे समझ नहीं सकती। चलो छोड़ो। माँ की तबीयत अब कैसी है? उसने आंखें फाड़कर पति को देखा। क्यों, क्या तुम घर में नहीं रहते? मैं घर में कहाँ रहता हूँ? कब होता हूँ मैं घर में? मेरे भीतर तो। स्वर में एक अबूझ विषाद। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? सुनो, एक बात मानोगे? 6 महीने के लिए तुम देबू की पढ़ाई छुड़वा दो, वजीफे से कुछ मदद होगी। 6 महीने बाद भी डॉक्टर बन जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं सरना, देबू की अपनी ज़िंदगी है, अपनी किस्मत। उसे अपने लिए दांव पर नहीं लगाऊंगा। पर उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। पर मेरी भी तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी है। तो फिर मुझे स्वेटर बुनने की एक मशीन दिला दो। इसमें बुरा तो कुछ नहीं, सब घर बैठे बैठे करते हैं। दिला दूंगा। अभी तो जानती हो, माँ की बीमारी में सब कुछ हाथ से निकल गया। जानती हूँ। आवाज़ कटार हो आई। उनका इसमें क्या दोष है सरना? क्या इसके लिए तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकती? सिर से पकड़ी जाकर वो खिसिया गई, फूट पड़ी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? तुम कुछ मत करो सरना। एक पीड़ित शैथिल्य से भरा वो सरना को अपने साथ सटाते हुए बोला, मेरे पास बनी रहो इसी तरह हमेशा। सहना आसान हो जाता है। पत्नी की हथेली खींचकर अपनी छाती पर रख ली और अपनी अंगुलियों से उसकी खुरदुरी अंगुलियों के पोरों को छूता रहा। दूसरे चौथे दिन उसे साइकिल पर बोरी लाद कर ले जाते देख सरना का जी धसक जाता। एक रात पहले पति का गुमसुम खाट पर बैठे होना, आधी रात गए घिस घिस आवाज़ें, पसीने से लथपथ शरीर, शांत होकर सुबह उठना, निर्वाक इधर से उधर डोलना, अक्सर सब कुछ असह्य लगने लगता। एक दिन डरते डरते बोली, किसी दिन तुलवा लिया तो? एक लंबी सी लोहे की छड़ अंदर से खोखली, सिरे से पैनी, उसने दरवाजे के पीछे से निकालकर पत्नी के सामने डाल दी। बिना खोले बोरी के पेट में जिसकी नोक भोंक कर नमूने का अनाज निकालते हैं व्यापारी, वो औजार। थोड़ा थोड़ा हर बोरी से। इतना अनाज तो चूहे भी खा जाते हैं गोदाम में। तभी तो पसीने से लथपथ हो जाते हो। सुनो, कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? क्या चोरी का? कड़वी सी भड़ास फेंकता हो बोला। वो आहत हुई, फिर भी दृढ़ता से बोली, नहीं, कमाई का। जिस दिन तुझे दिख जाए तो मुझे बता देना, छोड़ दूंगा। तुम लोगों के लिए ही तो। बुदबुदाता हुआ बाहर निकल गया। पत्नी अपने ही शब्दों के ताप संताप में झुलसती रही। शाम को घर आया तो मुंह पर बादल नहीं थे। हाथ में 2 बड़े बड़े कांधारी अनार और संतरों का पैकेट लिए वो सीधा रसोई में घुसता चला आया। गीतू को सामने देख पैकेट नीचे रखे और उसे गोद में उठाकर चूम लिया। गीतू पहले तो भौचक, फिर संतरे लेकर नाचने लगी। गुल्लू बीच में झपट कर बोला, रहने दे, दादी के लिए हैं, डॉक्टर ने बताए हैं। नहीं, तुम्हारे लिए भी हैं बेटे, दादी के लिए वहाँ रखाया हूँ। लाओ चाय लाओ। बूट उतार कर वो खरखरी खाट पर पसर गया। सरना व्यस्त सी हो आई। एक अनजानी कृतज्ञता से ना जाने उसके मन की कौन सी कोर भीग आई। पति को चाय का कप उसने कुरकुरे पापड़ों के साथ पास बैठकर पिलाया। माँ एक रात अचानक मर गई। देह औंधी ऐठी हुई, एक टांग नीचे उतरने की मुद्रा में पाटी से नीचे लटकी हुई, गर्दन आधी ऊपर को, आंखें जड़ स्थिर। बिस्तर ऐसी सलवटों से भरा, खूब छटपटाती रही हो जैसे शायद उन्होंने खाट से उतरना चाहा हो। वो और सरना दोनों धक से रह गए। आवाज़ ही ना निकली, न गंगा जल, न गीता पाठ, न दिया, न बाती, न कोई पास। बच्चों का झुंड जमीन पर बेखबर सोया हुआ। घबरा कर माँ का शव उन्होंने नीचे उतारा और एक अपराधी आकुलता से बच्चों को झकझोरा। पास पड़ोसी जब तक आए, मौत एक यथार्थ बन चुकी थी।
अमर का मन अंदर से रह रहकर खींचता रहा। दाह कर्म दान सब उसने समुचित श्रद्धा से किए। माँ पहले ही मात्र उपस्थित भर थीं, पर ये अनुपस्थित तो क्या था जो पसलियों में सलाख की घोंप की तरह बींधता रहा। 2 ही दिन पहले तो खाट से लगकर रखे मोढ़े पर बैठे अमर की गोद में माँ ने अपनी शिथिल कलाई डाल दी। वो चौंका। हाथ का अखबार उसने नीचे रख दिया। कुछ चाहिए माँ? नहीं, कुछ नहीं। बेहद थकी टूटी सी भरी सी आवाज़। माँ ने अपना हाथ उसकी गोद में से वापस नहीं लिया। एक बोलता हुआ दर्दीला स्पर्श उसे छूता रहा। माँ, बचपन के किसी भूले हुए आवेग का झोंका उससे आ लिपटा। कुछ कहना चाहती हो माँ? नहीं रे, सोचती हूँ तेरे कच्चे कंधों पर कितना बोझ पड़ गया और ऊपर से मैं करम जली। माँ भपक कर रो पड़ी। वो विचलित हो गया। किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुम्हें माँ? उसका इशारा पत्नी की ओर था। नहीं नहीं रे। रो पाने में भी असमर्थ माँ का स्वर एक घुटी हुई चीख की तरह बिखरा। वो माँ के सिर पर हाथ फेरता रहा। माँ के बाल रस्सियों के से सूखे खुरदरे हो गए थे और अब आंसुओं की धाराओं से गीले हो रहे थे। माँ, जी छोटा न कर। माँ के भीतर कोई फोड़ा फूट गया था। सिसकते हुए बोली, तेरे बाबूजी गए तो लगता था 10 घड़ी न जिया जाएगा। 10 साल से जीती हूँ। माँ तुम अच्छी हो। एक खोखली सी सांत्वना उसके मन में उभरी, फिर होठों में ही डूब गई। नहीं नहीं, माँ के भीतर फिर उबाल उठा था। मेरे जीने में क्या धरा है? तू कमा कमा कर खुट रहा है। एक बात कहूँ बिटवा? कहो। मेरी मिट्टी तो वैसे ही उठेगी। तू क्यों मेरे कारण बच्चों के मुंह से ग्रास छीने है? तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ फिर फूट पड़ी। सच कहूँ बिटवा, मेरा तो दवा दारू डॉक्टर सेवा सब होता है और तू रात रात भर इस मोड़े पर निढाल पड़ा रहता है। मैं क्या अंधी हूँ? तू मेरी बात मान, कुछ दिन को देबू की पढ़ाई छुड़वा दे। देबू अपने उद्यम से पढ़ता है माँ। उसका उद्यम तेरे किस काम का? तू चिंता न कर माँ। एक गहरी सांस उसने अपने भीतर रोक ली। ऐसी सहानुभूति से खखोल कर माँ उसे अपने ही सामने नंगा कर देती है। कितना दारुण होता है ये। माँ अगर जानती। तीसरे ही दिन माँ का यूं मर जाना। इन सब बातों की स्मृति उसे खूब खली। माँ के बक्से से निकली बाबूजी की कुछ बहुत पुरानी चिट्ठियाँ। एक बाबूजी के साथ का मटमैला मुड़ा तुड़ा फोटो, थोड़े से कपड़े, एक शॉल, 2 अंगूठियाँ, 2 जोड़े चांदी के बिछुए और 27 रुपये 30 पैसे। रुपयों को हथेली पर रखे देखता रहा वो। माँ की जन्म भर की पूंजी। बच्चे और सरना। दत्त चित्त पिछले कमरे में जन्माष्टमी की झांकी सजाने में लगे थे। पीछे का अंगड़ खंगड़ सरना ने अपनी पुरानी रेशमी साड़ी से ढक दिया। पास पड़ोस से खिलौने और रंग बिरंगी तस्वीरें मांगी ली थीं तो 2-3 पड़ोसिनों को आरती के लिए भी न्योत आई। न्योत आने पर प्रसाद बनाने का अतिरिक्त उत्साह भी उसमें आ गया। केले अमरूद मंगाते गुल्लू को वापस टेर कर बोली, 2-1 सेब और पाव भर अंगूर भी लेते आना, भगवान का काम है। गदगद सरना अंदर बाहर जाते कहती। गुल्लू चला गया तो उसे कलाकंद की याद आई। ये सोच मरी रह रह कर आती है। बच्चा बेचारा शायद अभी दूर न गया हो। वो दौड़ी दौड़ी बाहर गई। गुल्लू तो निकल गया था पर पति दहलीज पर बैठा बीड़ी फूंक रहा था, चेहरा आच्छन्न, भवें घनी होती हुई। छी छी, त्योहार के दिन तो रहने दो, वैसे ही उपास का दिन है। यहाँ कैसे बैठे हो? अंदर चलो, देखो बच्चे कैसे। नहीं, अभी बाहर जाना है। वो बात काट देने की नीयत से बोला। वहाँ? फिर बिना जवाब सुने बोली, पहले कहा होता नाहक गुल्लू को दौड़ाया, तुम ही सब चीज़ें लेते आते। वो कुछ ना बोला। ढलती शाम को वैसे ही निर्विकार भाव से देखते हुए आधी पी हुई बीड़ी को एक कोने में फेंक दिया। कहाँ जाओगे इस वक्त? बनिए के यहाँ। सुबह उसकी स्टॉक चेकिंग हो रही थी, बोला शाम को आना। कल चले जाना। फिर कुछ सोचकर स्वयं ही बोली, नहीं अभी दे आओ, ना हो 1 गिलास दूध पी लो, आरती प्रसाद में तो आज देर लगेगी। नहीं। वो इतने छोटे में उत्तर देता है कि बात को आगे जाते जाते लौट आना पड़ता है। तबीयत तो ठीक है ना? वो उसका माथा छूती बोली, हाँ बिल्कुल। पति के हाथ की करुणा उसने हौले से परे सरका दी। पूजन पूरा हुआ। आरोपित प्रसव और प्रश्न जन्म उपलब्धि के तन्मय उल्लास में बही जाती पत्नी ने अचानक थाली में पैसे डालने को तत्पर उसके हाथ अधबीच में थाम लिए। थाली में पड़ते पड़ते पैसे उसके हाथ में ही थमे रह गए। वो मुंह बाए देखता रहा। पड़ोसी ने भौचक, बच्चे विस्मित।
अपने में लौटते हुए सरना ने फौरन सहज होते हुए कहा, सभी जा जा मेरा बटुआ उठा ला, छोटी संदूकची में धरा है। आरती में फिर अमर का ध्यान न लगा। बार बार पिछड़ता जाता, अपने ही स्वर, घर के स्वामी की सी बुलंद तन्मयता से शून्य। बच्चों और औरतों की छोटी सी भीड़ में से खिंचता खिंचता वो एकदम पीछे सरक लिया। पत्नी प्रसाद बांटते इधर उधर नजरें दौड़ाती उसे ढूंढती रही। उसने चाहा कि वो प्रसाद पहले पति को देती, पर वो वहाँ नहीं था। सहन में तुलसी के झाड़ के नीचे के सूखे पत्ते बटोर रहा था। मन बुरा ना करो, ये सब भी तो तुम्हारा लाया हुआ है। पूजा में वो पैसे खर्च करना ठीक नहीं था, भगवान का काम है। माँ के मरने पर इतना खर्च हुआ तब तो तू कुछ नहीं बोली, एक रूठा हुआ उपालंब आवाज़ में था। कैसी बातें करते हो, वो तनिक आहत होकर बोली। वो मौत का काम था, माँ से कभी दो हाथ करते देखा है क्या तुमने मुझे? मैंने कब कहा? पत्नी के स्वर की शिकायत पहचान कर वो नरम होता हुआ बोला। तुम इतने सुस्त क्यों हो गए, तुम ही बताओ, मैंने गलत कहा है? गलत सही मुझसे ना पूछना सरना, ये समझना मेरे बस का नहीं। मैं सब लाकर तुम्हें दे देता हूँ, तू जाने तेरा भगवान जाने। भगवान तुम्हारा नहीं है क्या? पत्नी ने न जाने कैसे भय से आंखें फाड़ कर पूछा। मुझे पता नहीं, बुदबुदाता सा वो बाहर निकल गया। औरतें देर तक अंदर शोर करती रहीं। माँ की बरसी उसने कई ब्राह्मणों को न्योत कर की। ऐसा करते पिता के नाम के श्राद्धों की याद करके हुमका भी। अब तक दफ्तर में ही काम करते लीचर जोशी जी की पालथी के नीचे पिता की श्राद्ध की चौकड़ी बनी रही, वो भी माँ के जीते जी। ये अशुचिता उसे तब भी अकड़ती थी और नए पुराने दुखों की अनंत पोटलियों के बीच आ धरती थी। ऐसा रोग पिता को अस्पताल भर्ती करा पाया होता तो। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन उन्हें जिंदा रखने के लिए है, मारने के लिए नहीं। पर मरना जीना भाग्य की बात है। भाग्य और कर्म का हिसाब किस जगह पर तय होता है वो समझ नहीं पाता। जी बहुत दुख जाता है तो फैसला भाग्य के पक्ष में कर लेता है। कई और ब्राह्मणों को आया देख जोशी जी कसमसाए, परंतु अमर ने उनके प्रति उदारता ही बरती। आप तो घर के ही ठहरे, कहकर उन्हें भी संतुष्ट किया। मौत के उत्सव में व्यस्तता से इधर से उधर डोलती सरना अपनी ही आंखों में बड़ी होती रही। अब अक्सर अमरौती खाकर उतरी नायलॉन की साड़ी को वो अलगनी पर टांग कर, फूल छपी कड़क कलफदार धोती पहनकर अपने पर मुग्ध होती बार बार पति की तरफ देखती। वो ठगा सा उसे देखता रहता, जाने कैसी अबूझ सी छाया उसके चेहरे से गुजरती आसपास की वस्तुओं पर जाले की तरह जा लिपटती। ठंडे से स्वर में पूछता, ये कब लाई हो? शंकर बाजार में सेल लगी है ना? वो पुलकती सी पास दुपक कर कहती, सुनो सभी के लिए भी मैंने धीरे धीरे चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी हैं। ब्याह के समय 4 चीज़ें घर में निकल आएंगी तो तुम्हारा हाथ भी। तुम तो कहती थी प्राणनाथ जी क्या करेंगे तो कुछ खास देना नहीं पड़ेगा। वो तो ठीक है, सामने वाला तो कहता ही है, पर अपना भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। फ़र्ज छोड़ो सरना, किसका किसके लिए फ़र्ज बनता है और क्यों, ये मेरी समझ में नहीं आता। नई नई सी बातें करते हो तुम तो। हाँ करता हूँ, प्राणनाथ जी की हैसियत को हमारी 4 चीज़ों की क्या परवाह पड़ी है? लड़की का रूप गुण देख कर ले रहे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं, आखिर तुम भी बाप हो। तुम खुद ही केचुली से निकलना नहीं चाहती और मुझे भी। अपना वाक्य हवा में टांग कर वो बाहर निकल गया और चहलकदमी करने लगा। कूड़ा फेंकने वो बाहर आई तो चौंकी। अरे मैं तो समझी थी तुम जगदीप के यहाँ गए हो, चलो खा लो। हाथ धोकर थाली पर बैठा तो पत्नी ने पीतल का बड़ा सा कटोरा आगे सरकाते हुए कहा, साग चाहे रहने दो, ये खा लो। क्या है ये? थोड़ी खीर बना ली थी। खीर की मात्रा देख कर वो चौंका। बच्चों को नहीं दी? बच्चे तो खूब छक चुके हैं, हम दोनों रह गए हैं। वो थाली को आगे सरकाता हुआ बोला, तो फिर तुम भी खा लो साथ ही। इस आमंत्रण पर वो भीतर से भीग आई। उमगाती सी मुंह देखती रही, पर वो निर्वाक खाता रहा। फिर सोचते हुए बोला, आज बच्चे में किसी का जन्मदिन तो नहीं, तभी तुम खीर बनाती हो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस महीने में कौन जन्मा था अपने घर? तुम तो बस। न साग अमर ने पीछे सरकाया, न खीर जमकर खाई। रख दे, सुबह बच्चे खा लेंगे। तुम भी अजीब हो, कुछ अपनी सेहत का। कौन सी सेहत? वो ऐसे कड़वे काठिन्य से बोला कि सरना को मुंह उठाकर देखना पड़ा। सेहत भी 2-4 होती है क्या? तुम भी जाने कैसी बात करते हो। अच्छा बस बस। वो अपने बिस्तर में दुबक गया।
पत्नी सोने आई तो जैसे टोहती रही, छाती पर हाथ रखकर। अंधेरे को अपलक घूरता वो निश्चल पड़ा रहा। प्रोफेसर प्राणनाथ आज फिर आए थे। वही आते हैं, जबकि जाना अमर को चाहिए। उनका आना सरना के पैरों में पंख लगा देता है। अमर के पास सभी को लेकर छोटा सा गर्व भी नहीं था। रूप तो जन्मजात था और हाई स्कूल में बोर्ड में प्रथम स्थान, उसके अपने परिश्रम का फल। उसकी तो बस वो बेटी थी, इसीलिए वो पत्नी के उत्साह में इतना भाग नहीं ले पाता था। सभी पर बरसते उसके वात्सल्य को अविश्वास से देखता रह जाता था। गुल्लू का मिडिल इन गर्मियों तक, सभी की शादी इन सर्दियों तक। इस साल देबू भी तैयार हो जाएगा तो बस। शेव करते शीशे के सामने खड़े अमर को अपने चेहरे के पीछे ना जाने कितनी लहरियां कांपती नजर आईं। लहरों की उस बावड़ी में वो अपने भविष्य का चेहरा टटोलता खड़ा रहता यदि धोती के सिरे से हाथ पोंछती पत्नी उसे ना चौंकाती। सुनो, सभी के लिए कंठी बनवाना है। क्या? आश्चर्य के रास्ते धरती पर लौटता हो बोला। हाँ, कंठी। तुम्हें तो मालूम है सभी की कब की साध है। माँ जी कब से सभी के लिए रखे थी, बिक गई। खैर छोड़ो पिछली बातों को। प्राणनाथ जी को इन बातों में विश्वास नहीं। रोज इतनी बातें कहते रहते हैं, सुनती नहीं हो? उनके कहने से क्या होता है? होता क्यों नहीं? एकदम दूसरे ख्यालों के हैं, नहीं तो लड़के वाले होकर रोज रोज जो चले आते। वो तो देखती हूँ लड़की की ऐसी ममता करते हैं। छोड़ो, बातों में ना उलझाओ। तुम कहो तो मैं आज सुनार के पास जाऊँ? नहीं। वो अलिप्त सा चेहरे पर साबुन घिसने लगा। क्यों? एक उद्दंड सा क्षोभ पत्नी की आवाज़ में तिराया। क्योंकि उसे कंठी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कम से कम 2 तोले की बनेगी। और सोने का भाव मालूम है? मालूम है, पर कब से साध लिए है छोरी। इतनी और साधें पूरी हो रही हैं, ये सोचकर सब्र करो। एक इसी साध को लेकर मरने की क्या ज़रूरत है? कभी सोचा था तुमने या उसने कि ऐसे घर जाएगी? उसकी किस्मत, उसकी सज़ा तुम उसे क्यों दे रहे हो? सज़ा किसी को नहीं मिलती, सिर्फ मुझे मिलती है। और सब तो बाकी का वाक्य वो अंदर घुड़क गया। खींचता हुआ बोला, जाओ मुझे शेव करने दो, देर हो रही है। तुम असल में इस वक्त जल्दी में हो, कहती हुई वो रसोई में लौट गई। उद्विग्न उतावली में वो तैयार होकर दफ्तर चला गया। शाम को जब लौटा तो नहीं जानता था कि वो प्रसंग अभी उनके बीच जीवित है। पत्नी ने यह कहकर कि इस समय तुम्हें जल्दी है, लगाम अपने हाथ में रख ली थी। बात शुरू होते होते प्रोफेसर प्राणनाथ आ गए और उनके साथ ही घर की हवा एक ताज़ा सुगंध से भर गई। इतनी सहज आत्मीयता से वो यहाँ उठते बैठते कि उनके जाते जाते तक तो घर का वातावरण हल्का और तरल हो उठता। पति को उसने हल्का सहज देखा तो कलाई थाम कर बोली, क्या इतनी सी बात भी नहीं रखोगे? उसे उसी क्षण जैसे ताप चढ़ाया। झिड़क कर बोला, बेवकूफ़ी मत करो। कभी तुम अपने लिए कहती तो बात तो थी। हिरस समझ सकता था। सभी को क्या कमी है? एक एक लड़का है उनका, ज़मीन जायदाद है, ऐसे भले विचार हैं। आगे भी तो देखना है मुझे। पता नहीं किस किस से पाला पड़े। दुनिया में सब प्रोफेसर प्राणनाथ ही तो नहीं होते। क्या हुआ? गीतू की शादी तब तक तो देबू भी डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर क्यों कहती हो? कहो कुबेर हो जाएगा। इतना भरोसा मैंने किया है किसी का आज तक? तुमने नहीं किया तो क्या, उसका भी तो खून इतना सफ़ेद तो नहीं होगा। मैं कर ही क्या रहा हूँ उसका जो आशा करूँ? वजीफ़ा लेता है, ट्यूशन करता है। हमारे घर पे तो 2 रोटी की मोहताजी भी नहीं रखी है उसने। वो ना करे, पर तुम अपनी लड़की के लिए ऐसे पत्थर दिल क्यों हो गए हो? चोट करने के तेवर में आ गई थी पत्नी। सरना चुप रहो, मुझे तैश नहीं दिलवाओ। पास रखी काठ की कुर्सी पर वो बैठ गया, वो आक्रामक क्रोध में तपता हुआ। ऐसी बड़ी बात नहीं कह दी है मैंने कि तुम इस तरह गुस्सा हो। आखिर लड़की। ओ सरना, तुम इतना तो सोचो कि मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। तुम क्या नहीं जानती? इतना करते हो तो 2-4 बोरियां और। सरना की आवाज़ की निर्द्वेग ठंडक और आग की तीरों से उसका पोर पोर बिंधना जाने कैसी तेजी से उठा। फौलादी पंजों से पत्नी के कंधे झिझोड़ कर उसे खाट पर धक्का देकर थरथराता हुआ बोला, तू भी मर गई है मेरे साथ। तेरे पुण्य को देखकर जीता आया था मैं अब तक। मेरा अपना ही बोझ क्या कम था मेरे लिए। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी तुम भी। आशा है कहानी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। फिर मिलेंगे किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।